खबरें होने वाली है न्यूज पंच में, जिसको आज हम तफ्तीश से जानेंगे, विस्तार से बताएंगे और एक एक जानकारी आपसे करेंगे साझा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की सबसे पहली खबर के साथ, और वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। जी हां, पश्चिम बंगाल हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहता है और इस बार जब एसआईआर की प्रक्रिया वहां हुई है तो लगातार हर रोज हम देखते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी खुश नहीं रहती और एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाती हैं। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी। पूरा काम जरूर पूरा हो गया, लेकिन अभी माइक्रो ऑब्जर्वर का काम बाकी है। ऐसे में माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर एक बड़ा आरोप यहां ममता बनर्जी ने लगा डाला है। ममता बनर्जी एक मंच पर पहुंची और मंच पर पहुंचते ही उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर बड़ी बात कही। माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर है ना, ये बाहरी हैं। बाहरी का अर्थ है कि ये बंगाल के बाहर के हैं। और उसके बाद डीडी न्यूज ने इन्हीं, जो ममता बनर्जी ने कहा ना कि वो बाहरी हैं, उन्हीं से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने क्या कहा ये आपको बताएंगे उन्हीं की जुबानी। लेकिन सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी क्या आरोप लगा रही हैं और आरोप में वो क्या कह रही हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर को उन्होंने कह दिया है बाहरी। बाहरी मतलब वो पश्चिम बंगाल के नहीं है और पश्चिम बंगाल की भाषा भी नहीं जानते, स्थानीय भाषा उनको आती नहीं है, ये कहना है ममता बनर्जी का। अब 4600 माइक्रो ऑब्जर्वर जो हैं वो काम कर रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया में और उनको कहा है कि ये गुजरात और राजस्थान से लाए गए हैं। इनको स्थानीय भाषा नहीं आती, यानी कि बंगाली भाषा नहीं आती, और साथ ही साथ संस्कृति ना समझने का भी आरोप इन्होंने लगा डाला। यानी पश्चिम बंगाल की परंपराओं और संस्कृति से ये जो बाहरी लोग जिनको ममता बनर्जी कह रही हैं उससे वो वाकिफ नहीं है। साथ ही नजरूल मंच में 2 चरणों में माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग हो रही थी, जहां ममता बनर्जी ने ये बड़ा आरोप इन माइक्रो ऑब्जर्वर पर लगा डाला है और साथ ही साथ ये निर्देश भी दे डाले हैं कि कार्यकर्ताओं से उनके नाम पते जुटाने को कहा है कि ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं कहां से आए हैं, इनका नाम पता जान लीजिए। लेकिन सच्चाई अब हम आपको बताते हैं। डीडी न्यूज उसी मंच पर मौजूद थी और डीडी न्यूज की टीम ने एक्सक्लूसिव पड़ताल की है। एक्सक्लूसिव पड़ताल में क्या पता चला कि क्या ये एक्चुअली में बाहरी हैं। तो ये जो बाहरी माइक्रो ऑब्जर्वर वर्सेस जो सच्चाई है वो हम आपको बताते हैं। ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो वहां अपना काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं एसआईआर के लिए कि वहां जो है एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो, साथ ही साफ हो और सभी जनता को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। ऐसे में ये माइक्रो ऑब्जर्वर कह रहे हम बंगाली हैं, हम बंगाली हैं, और अधिकांश माइक्रो ऑब्जर्वर ने कहा कि हम बंगाल में दशकों से कार्यरत हैं, यानी कि कई सालों से हम यहाँ अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कोल इंडिया हो, डाक विभाग हो, एलआईसी हो, इनके कर्मचारी हैं। अब आप सुनना चाहेंगे कि आखिरकार इन्होंने क्या कहा, क्योंकि एक तो हमारी जुबानी है और एक उनकी जुबानी भी आपको ये सच्चाई जो है वो ज्यादा जाहिर कर देगी। तो आखिरकार वास्तव में सच क्या है, आइए सीधा आपको वास्तविकता पर लेकर जाते हैं। जो नजरूल मंच पर 2 चरणों में इन माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग हुई, यानी कि प्रशिक्षण हुआ, उसकी एक व्यवस्था की गई थी और मुख्यमंत्री के बयान पर उनकी राय जानने के लिए ही डीडी न्यूज की टीम उन्हीं के पास पहुंची और नजरूल मंच में उन्होंने सवाल पूछ डाला इन्हीं माइक्रो ऑब्जर्वर से, क्या आप दूसरे राज्यों से आए हैं जैसा कि आपकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं, क्या वे बंगाली हैं या नहीं। आइए सच जानने के लिए सीधा उनसे आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं वो। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हुगली से। आप बंगाली हैं? हाँ। यहीं पे जन्म हुआ है? हाँ। अरे सीएम तो कह रहे हैं आप लोग सब बाहर के स्टेट से हैं, कोई यहाँ पे रहने वाला नहीं है, सब बीजेपी के लोग हैं। ऐसा कोई हो सकता है क्या? दादा बंगाली हैं? अरे बाबा बंगाली यार। सीएम ऐसे कह रहे हैं ना कि आप लोग, आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, क्या धाम है, टेंशन नहीं होता है घर के लोगों का, ऐसा कुछ कहना चाहिए। ये कल इवनिंग में ऑर्डर मिला है, आज यहाँ पे अटेंड करना है, यही बात है और कुछ काम करने आए हैं ना, पॉलिटिक्स तो नहीं। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। कहाँ से हैं? कोन्नगर। कोन्नगर कौन सी डिपार्टमेंट से हैं दादा? हम ऑर्डिनेंस। कितने दिन से यहाँ पे पोस्टिंग पे हैं? 15 साल से ज्यादा हो गया। 15 साल से कलकत्ता में रह रहे हैं। तो लोग क्या यहाँ पे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करने आए हैं ना, तो किसी पॉलिटिकल पर्पस को सर्व करने आए हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब क्या करने आए हैं? जॉब ही करना है। तो यही बात है, जब आप तो अपना जॉब कर रहे हैं तो इसमें पॉलिटिसाइज क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है। बात सही है, लेकिन देखिए सब अपनी अपनी रोटी सेक रहा है। बंगाली? बंगाली। कहाँ पे आपका जन्म हुआ है? यहाँ इधर ही कलकत्ता में। तो दीदी तो कह रहे हैं आप लोग सब बाहर के हैं।
बोल सकता है। गुजरात से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, सब बीजेपी के लोग भर भर के ले आ रहे हैं, ऐसा ही तो कहा है दीदी ने। बोल रहा है नेता लोग, बोलने दीजिए, हम लोग का क्या है इसमें। ये सब वोट का चक्कर है। हाँ, तो वोट का वोट बैंक का चक्कर है। हाँ, सब सुना आपने इन माइक्रो ऑब्जर्वर को क्या कह रहे थे कि हो सकता है ये वोट बैंक के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आपने सुना ये सब जिनसे बात करी हमारे संवाददाता सौरभ ने, ये कह रहे थे कि हम बंगाल के अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और अपना काम करने के लिए यहाँ पहुंचे। ये वही माइक्रो ऑब्जर्वर हैं जिन्हें उन्हीं के मुख्यमंत्री बाहरी करार दे रही हैं। संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, आपने इन्हीं से बातचीत की, कुछ और बातें भी निकल कर आई होंगी। ममता बनर्जी ने आखिरकार इनको बाहरी क्यों बोला, क्या इसके पीछे की मंशा हो सकती है? और ये तो अपना काम करने आए हैं, इन्होंने जब ममता बनर्जी उनकी खुद की मुख्यमंत्री उनको बाहरी करार दे दें, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी? देखिए भावना, पहले तो हम देखना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के पास जो इन्फॉर्मेशन हैं, उनके जो सलाहकार है, उनको सही इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि नहीं। इसलिए हम नजरुल मंच गए थे, तो वहां पे देख के हम देखे कि जितने से भी बात किए, हमने तो 4-5 सुनाए, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों से बात किए। सभी का ये कहना है, कोई कह रहा है 30 साल, कोई कह रहा है 40 साल, कोई कह रहा है 50 साल यहाँ पे रह रहे हैं, और वह कराकेदार बंगाली भी बोल रहे हैं। तो उसके चलते हम लोगों ने उनसे पूछा, तो सर ये क्या है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं सीएम कि आप सब बाहर के लोग हैं? उन्हीं के पास से जवाब आया, असल में ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। अब ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स क्यों है? ये जो चुनाव आयोग के अंदर और जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक बात समझिए, जो पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, जब भी हियरिंग का मामला जो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ही काम करते हैं, और ये सीएम पब्लिकली बोलती है कि एक बात याद रखिए, चाहे वो बहुमंजिल यहाँ पे पोलिंग बूथ का मामला हो या फिर यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम कर रहे हैं, वो कहते हैं, ये खुलेआम कहते हैं कि एक बात याद रखिएगा, अगर चुनाव आएगा, चुनाव कमीशन चला जाएगा, चुनाव कमीशन चला जाएगा, चुनाव तक चुनाव कमीशन है, फिर हम है। ये जो है, ये बात जो है, इसके चलते आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं एज एन ऑब्जर्वर, और पूरे हियरिंग प्रोसेस में वो चाहते हैं कि एसआईआर में एक भी वैध वोटर ना छूटे और कोई अवैध वोटर ना रहे, तब जाके कहीं सीएम को उनका जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी कहीं वीक हो जाएगा, ऐसा नजर आता है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को थोड़ा डराया जाए, थोड़ा माहौल जाए, थोड़ा दबाव दिया जाए। लेकिन कल सेंट्रल ऑब्जर्वर्स ने ये साफ कर दिया कि ये देश का काम है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, उनको जो कहा जाएगा वो काम के हिसाब से करेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से नहीं करेंगे, उसको इसी तरह से अंजाम देंगे। अपना इसमें और एक बात है जी, इसमें और एक पॉलिटिकल बात ये है कि जब बांग्लादेशी को लेके, घुसपैठियों को लेके सीएम टीएमसी ये मुद्दा उठाती है कि ये लोग बंगाली है तो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है जी। अब यहाँ पे जब सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स बंगाली है, वो बंगला बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है। ये कैसा है कि जब घुसपैठियों को निकाला जाएगा तब आप कहेंगे कि बंगालियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बंगालियों को सेंट्रल गवर्नमेंट सहन नहीं कर पा रहा है। और जब सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किया जाएगा और वो बंगाली होंगे, तो आप कहेंगे कि वो बाहर के हैं, गुजरात के हैं। इसी पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं जाके ये ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स अब सवालों के कटघरे में है। भावना जी, साथ ही साथ सौरभ, जिस तरीके से अब ममता बनर्जी ने उनको बाहरी करार कर ही दिया है, और बाहरी करार जब किया है, तो आप मुझे बताइए कि क्या ममता बनर्जी के पार्टी से क्या कोई जवाब यहां आया है, कोई स्पष्टीकरण आया? क्योंकि उन्होंने तो उन्हें बाहरी करार दे दिया, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये कह दिया कि पता भी जान लीजिए इन लोगों का। देखिए, टीएमसी की तरफ से अभी तक तो इस बारे में कोई रिएक्शंस नहीं आया। उल्टा वो चुनाव आयोग के और भी जो स्टेप्स हैं, ये पूरे एसआईआर को लेके, उसमें विरोध जता रही है वो। हालांकि एक प्रोसेस है, एक सर्वे है, उस सर्वे चुनाव आयोग हर साल करती है, उसको लेके भी विरोध जताया है। यहाँ तक कि ये जो सुनवाई होगा, वो सुनवाई पंचायत ऑफिस में, जो नगर पालिका है उसमें नहीं होगा, ऐसा चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन टीएमसी का कहना है कि क्यों नहीं होगा, तो चुनाव आयोग ने कहा है कि ये इसलिए नहीं होगा कि ये सब सरकारी भवन नहीं है। जी सौरभ,
तो ये बात ठीक बात सौरभ, तो कहीं साफ पश्चिम हो रही। बंगाल की सरकार पर इस समय कई बड़े सवाल घिर रहे हैं, लेकिन वो एसआईआर पर गंभीर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही। लेकिन एक के बाद एक डीडी न्यूज की पड़ताल ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि जो ममता कह रही हैं वो झूठ है, और उनकी जबानी भी आपने सुन ली है। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ सौरभ आपका धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत बांग्लादेश से खबर आ रही है। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में भूचाल आ गया है। जी, भूचाल जो है यह राजनीतिक भूचाल है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के वरिष्ठ नेता तारिक रहमान करीब 17 साल बाद अपने वतन लौट आए हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले हैं बांग्लादेश में चुनाव, और तारिक रहमान की जो ये एंट्री है उसको कहा जा रहा है कि बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, और बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा बदलने में ये महत्वपूर्ण इसलिए साबित हो सकती है क्योंकि राजनीति में अब नए समीकरण यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। रहमान की वापसी ऐसे समय में हुई है जब